हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो पहले आपको न्यू जनरल में ये चैप्टर पढ़ना है। वहाँ पर मैंने स्क्वायर की डायरेक्ट ट्रिक आपको सिखा रखी है। किसी भी संख्या का हमें स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे और स्क्वायर रूट निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे। अब हम यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है वो सेम होनी चाहिए ऊपर नीचे। तो ऊपर तो है डेसिमल के बाद 3 डिजिट और नीचे है 5 डिजिट, तो ऊपर भी हमें 5 डिजिट बनानी पड़ेंगी। तो मैं 2 जीरो लगा देता हूँ। अब डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। 529 का रूट कितना होता है? 23। और 2 जीरो बाहर आएंगे तो 1 जीरो आएगी इसमें से, और नीचे 169 का ये 13, तो 230 डिवाइड में 13, ऑप्शन सी। यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा लेते हैं। अब डेसिमल के बाद डिजिट सेम है तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल। ऊपर 289 का रूट 17, फिर 49 का 7 और 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर आएगी। जब भी हम रूट निकालते हैं तो पेयर बनाएंगे और उस पेयर में से फिर एक संख्या बाहर आ जाएगी। जैसे यहाँ पर 2 जीरो हो तो 1 जीरो बाहर आएगी। 17/70, यह है ऑप्शन डी के अंदर। ऊपर डेसिमल के बाद एक डिजिट, नीचे 3, तो ऊपर भी 2 जीरो लगा लेते हैं। अब डेसिमल के बाद डिजिट सेम हो जाएंगी। 400 का रूट 20, 361 का रूट 19, तो 20/19, ऑप्शन बी। यहाँ पर 64 और इसका क्यूब रूट करना है, तो 64 का क्यूब रूट करेंगे तो 4, और यहाँ पर है क्यूब रूट निकालना तो 3 3 के पेयर बनेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6, नीचे 6 जीरो आएंगी, तो वहाँ से हम 3 3 के पेयर बनाएंगे, तो यहाँ से 2 जीरो बाहर आ जाएंगे, यानी कि नीचे आ जाएगा 1200। अब इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट, तो 4 का रूट 200 का रूट 10, 2/10, इसको हम 0.2 लिख सकते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है यहाँ पर एलसीएम निकाले तो 144 और फिर उसमें 81 ऐड करेंगे, तो 4 और 1 5, 8 और 4 12, 1 और 1 2, 225 डिवाइड में 144 और इसका रूट, तो ये हो जाएगा 15 और नीचे हो जाएगा 12। इसको सोल्व करें तो 12 कम 12 बचेगा यहाँ से 3, तो 1 सही 3/12 हम इसको लिख सकते हैं। और ये हमें बराबर दे रखा था 1 प्लस में x डिवाइड में 12। यहाँ से कंपेयर करें इनको तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी है? 3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ से एलसीएम लेके इसको सोल्व करें तो 225 से कम 225, 64 उसमें ऐड करेंगे तो 5 और 4 9 6 2 8, 289 डिवाइड में 225 और इसका रूट, 289 का रूट 17, 225 का 15, इसको सोल्व करेंगे 15 एक कम 15 बचेगा 2, 1 सही 2/15। ये हमें बराबर दे रखा था 1 प्लस में x/15, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 2 आएगी, ऑप्शन सी। इसको सोल्व करें तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ पर 4 डिजिट, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा लेते हैं। अब डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। 36 का रूट हो जाएगा 6, 2 जीरो है तो बाहर 1 जीरो आएगी, और डिवाइड में नीचे है 4, इसका रूट 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में यहाँ से डेसिमल के बाद 2 डिजिट, नीचे भी 2 डिजिट, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल। 64 का रूट 8, 81 का 9, 2 से कैंसिल करिए 4, तो ये आ जाएगा 240 डिवाइड में 9। और सोल्व करें इसको तो 9 दूनी 18 बचेगा यहाँ से कितना? 6, फिर ये हो जाएगा 9 छिके 54, फिर यहाँ से कितना बचेगा? 6, 6/9, 3 से और कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो 26 सही 2/3, ऑप्शन ए। यहाँ से डेसिमल के बाद सेम डिजिट है ऊपर नीचे, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल। ऊपर कितना है? 1024, 1024 का रूट 32 होता है, और 59 29, अब इसका रूट हमें याद नहीं है तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं। 59 29, ये मैंने आपको न्यू जनरल में सिखाया था। लास्ट में कितना है? 9, तो 9 कब बन सकता है? किसका स्क्वायर करें कि 9 बने? 3 का स्क्वायर करें तब भी 9 बन सकता है, और 7 का स्क्वायर करें तब भी 9 बन सकता है। अब यहाँ पर ये 59 डबल डबल पेयर बनाते हैं। अब 59 किसके स्क्वायर के अंडर आएगा? तो देखो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 ज्यादा हो जाएगा, 7 का 49 7 के अंडर रहेगा, तो ये 7 और यहाँ से एक 3 उठाएंगे, यहाँ से 7, या तो ये 73 का स्क्वायर है या फिर 77 का स्क्वायर है, हमें नहीं पता। इसके बीच आता है 75। अब 75 का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं कि लास्ट में 5 है और 5 हो, उसकी डायरेक्ट ट्रिक हमें पता है। 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर जो भी संख्या उससे अगली संख्या लेंगे, तो 7 से अगली 8, 7 8 56, 56 25 से ये ज्यादा है तो ज्यादा वाला हमारा आंसर होगा, यानी कि 59 29 किसका रूट है? ये 77 का है। किसका स्क्वायर है? सो ये 77 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारा 32/77, ऑप्शन डी। नेक्स्ट
यहाँ से सोल्व कर दो। डेसिमल के बाद देखो कितने डिजिट हैं और सब मल्टीप्लाई में है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर 9 है, नीचे देखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे भी 9 है, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे, सभी डेसिमल ये कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा कितना 576। 576 का रूट हो जाएगा 24, 144 का 12, 2025। देखो 25 बना होगा 5 का और ये 20, 20 4 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तब, यानी कि छोटे वाला, तो 4 और ये 5, 45 का सुकेर है 2025। 5 का 25, 4 से अगली संख्या 5, 4 5 है 20, डिवाइड में 56 25, 56 25 किसका हो जाएगा 7 8 56, यानी कि 75 का है। मल्टीप्लाई में 324, ये 18 का, 25 5 का, 36 6 का। अब इसको कैंसिल कर लो, ये हो जाएगा हमारा 6 से 2 पर, 2 से 9 पर, 9 5 45 से 45 कैंसिल, और अब ये हो जाएगा 3 से, 3 से ये 25 और 3 से ये 8, तो 8/25 ऑप्शन बी। यहाँ से देखिए डेसिमल के बाद डिजिट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे देखें तो 4 2 6 2 8, नीचे भी 8 है, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे सभी। अब इनके रूट निकाल लेते हैं। 484, 484 का रूट कितना हो जाएगा 22, और 361 ये 19, फिर 30 25, तो 5 6 30, यानी कि ये 55 का है। 36 का 6, डिवाइड में 90 25, तो 9 गुना 10, यानी कि ये 95 का है। 121, 11 का 256, 16 का 81, 9 का। इसको सोल्व कर लो। अब 19 से 19 5 95, 11 5 55 से 55 कैंसिल, उसके बाद 3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से 8, 2 से 11, तो 11 गुणा 2 22, और नीचे अभी 2 से और कैंसिल हो जाएगा ना, ये 2 से ये 4 पर, तो 11 डिवाइड में 12, ये है ऑप्शन सी के अंदर। नेक्स्ट, इफ x इज इक्वल टू 0.5 एंड y इज इक्वल टू 0.3 देन रूट, इसको सोल्व कर लेते हैं, 0.9 और मल्टीप्लाई में 3y, y की वैल्यू थी 0.3, इसकी मल्टीप्लाई 3 से करें तो 0.9 आएगा, और इसकी पावर x यानी कि 0.5, 0.5 मतलब 1/2, तो इसकी पूरे की पावर 1/2 है, इसी को हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो 2 बार मल्टीप्लाई कर रखी है, यही संख्या आ जाएगी 0.9, ऑप्शन डी। यहाँ से देखें तो ये है 0.25, मल्टीप्लाई में 8y, y की वैल्यू थी 0.02, इसकी मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8 दूनी 16, यानी कि 0.16, और इसकी पावर x, x की वैल्यू थी 0.5, यानी कि 1/2, 1/2 मतलब रूट है ये। तो 25/100, 25 का रूट 5, नीचे 100 में से 10 आ जाएगा, 16/100 यानी कि 4/10, तो 5 का 20/100 यानी कि 1/5, और 1/5 यानी कि 0.2, तो ऑप्शन ए। 36 का रूट करेंगे 6, 58 और 6 64, 64 का रूट करेंगे 8, 316 और 8 324, 324 का रूट 18, 169 का रूट 13, 131 और 13 144, 144 का रूट 12, 184 और 12 196, 196 का रूट 14, ऑप्शन सी। 25 का रूट 5, 11 और 5 16, 16 का रूट 4, 96 और 4 100, 100 का रूट 10, 54 और 10 64, 64 का रूट 8, 28 और 8 36, 36 का रूट 6, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 49 का रूट 7, 29 और 7 36 का रूट 6, 138 और 6 144 का रूट 12, 69 और 12 81, 81 का रूट 9, 40 और 9 49 का रूट 7, ऑप्शन बी। 36 का रूट 6, 55 में से 6 माइनस करेंगे 49, 49 का रूट 7, 162 और 7 169, इसका रूट 13, 77 में से 13 माइनस करें 64, 64 का रूट 8, 92 और 8 100, 100 का रूट 10, ऑप्शन डी। 81 का रूट 9, 265 में से 9 माइनस करें तो ये कितना रहेगा 256, 256 का रूट 16, 105 और 16, 121, 121 का रूट 11, 300 में से 11 माइनस करें 289, 289 का रूट 17, 47 और 17, ये 64, 64 का रूट 8, यानी कि ऑप्शन डी। इसको सोल्व करें, 361 का रूट, 361 का रूट हो जाएगा 19, डिवाइड में 225 का रूट 15, मल्टीप्लाई में ऊपर है 60, नीचे 289 का रूट 17,
मल्टीप्लाई में 17 डिवाइड में 19, 19 से 19 कैंसिल, 17 से 17 कैंसिल, 15 चौका 60, आंसर कितना आ जाएगा 4, ऑप्शन सी। अब यहाँ से कौन सी सीरीज रहेगी, देखो इन्फिनाइट तक जा रखी है और प्लस है बीच में साइन, तो 110 के लगातार फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस 1 हो, दो ऐसे फैक्टर, तो ये हो जाएगा 10 गुना 11 और बीच में प्लस का साइन है तो बड़ी वाली संख्या हमारा आंसर यानी कि 11, तो ऑप्शन ए। बीच में माइनस हो तो छोटी वाली संख्या। नेक्स्ट, अब 90 के ऐसे दो रूट जिसका डिफरेंस 1, तो 9 गुना 10 और बीच में साइन प्लस का तो बड़ी वाला जो फैक्टर है वो आंसर, ऑप्शन सी। 7 8 56, बीच में साइन माइनस का तो छोटे वाला आंसर 7। 132 11 गुना 12, तो छोटे वाला 11। अब ये क्या है, देखो बीच में प्लस या माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई में है और इन्फिनाइट तक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा यानी कि 3, तो ऑप्शन बी। ये रूट 6 इन्फिनाइट तक है तो 6 ही हमारा आंसर होगा। इस सब का बेसिक मैंने न्यूज़ जनरल में बता रखा, वहाँ से आप देख सकते हो। और ये है प्रैक्टिस बुक, इसलिए हम इसको इतना डीपली नहीं करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस की तरह ही सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखो ये इन्फिनाइट तक नहीं है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, रूट के अंदर जो भी वैल्यू है पहले तो उसको लिखो 11, उसके बाद ये क्या है, रूट है, रूट का बेस कितना होता है 2, क्यूब रूट करेंगे तो बेस 3 है तो इसकी पावर 2, रूट निकाल स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 क्यूब रूट बोले तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। उसके बाद ये कितने रूट हैं, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 और ऊपर 2 से 0 से शुरू करेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, नीचे 3 है तो इसे एक कम पर जाएंगे, 2 तक जाएंगे, तो ये 4 2 6 और 1 7 और नीचे 8 यानी 11 की पावर 7/8, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। या फिर इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो आप, ये सिर्फ स्क्वायर वाले में लगेगी ट्रिक। 11 2 की पावर 3 है यानी कि 8 है तो 8 से 1 कम करके 7, 11 की पावर 7/8। ये सिर्फ तभी लगेगा जब यहाँ पर स्क्वायर रूट पूछा हो, जब आपसे क्यूब रूट पूछेगा तब आप यहाँ से नीचे वैल्यू निकाल के 1 माइनस करोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, तब आपको यहाँ पर ये तरीका अपनाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर स्क्वायर रूट पूछा तो डायरेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेस 13 और ये 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, इससे 1 कम 15, 13 की पावर 15/16, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो 5, उसके बाद पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 32, इसमें से 1 कम करेंगे 31, ऑप्शन डी। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 175 को गुणा करने पर वह परिपूर्ण वर्ग बन जाए। जब भी आपसे बोले कि गुणा करने से या भाग करने से तो वहां पर हम इसके गुणनखंड करेंगे, और जोड़ने या घटाने पर बोले तो वहां पर हम उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे या फिर क्यूब रूट निकाल लेंगे, और जो अभी आपको बोला हो वो देख लेंगे। तो यहाँ पर परिपूर्ण वर्ग बोला गया है। सबसे पहले इसके फैक्टर कर लो 175, तो 175 होता है 25 गुणा 7, 25 5 गुणा 5, ये 7। अब परिपूर्ण वर्ग हो तो वर्ग बोला गया तो हम पेड़ बनाएंगे 2 2 के। अब यहाँ पर 7 का पेड़ नहीं बना, 7 का पेड़ बनाने के लिए हमें किससे इसको गुणा करना पड़ेगा 7 से। अब ये पेड़ हो जाएगा नहीं कि अब ये वर्ग हो जाएगा किसी न किसी का, तो हमने यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया 7 से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 250 को गुणा करने पर वह परिपूर्ण वर्ग बन जाए। 250 तो ये 25 गुणा 10 है, 25 5 गुणा 5, 10 5 गुणा 2, 2 2 के पेड़ बनाने हैं, यहाँ से पेड़ हो जाएगा। अब 5 का पेड़ नहीं बनना तो एक 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 का भी पेड़ नहीं बनना तो एक 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमने किससे मल्टीप्लाई की है 10 से, ऑप्शन बी। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 375 को गुणा करने पर वह परिपूर्ण वर्ग बन जाए। 375 के फैक्टर करेंगे तो लास्ट में 75 यानी 25 का मल्टीपल है, तो 25 एकम 25 बचेगा, ऐसे 12, 25 5 125, 25 के फैक्टर करे 5 गुणा 5, 15 के करे 5 गुणा 3, 2 2 के पेड़ बनाने हैं वर्ग बोला गया है तो यहाँ से 2 का पेड़ बन जाएगा, ये 5 अकेला रह गया तो एक 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पेड़ बनाने के लिए। यहाँ से 3 अकेला है तो 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। किसकी मल्टीप्लाई की हमने 15 की, ऑप्शन बी। किसी सभा भवन में 7225 छात्र इस प्रकार बैठे हैं कि एक पंक्ति में जितने छात्र बैठे हैं उतनी ही पंक्तियां हैं। सभा भवन में कितनी पंक्तियां हैं, जितने छात्र उतने ही पंक्तियां। मान लेते x छात्र हैं तो x ही पंक्तियां हैं, तो x गुना x करेंगे तो टोटल छात्र हैं ये, और ये दे रखे हमें 72 25 के बराबर, यानी x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 72 25। हमें क्या निकालना है x की वैल्यू निकालनी है, तो इसका रूट करना पड़ेगा 72 25 का। अब लास्ट में 25 तो डायरेक्ट कर सकते हैं, तो 25 से तो बन जाएगा 5, और ये 2 लगातार संख्याओं की मल्टीप्लाई यानी 8 गुणा 9 है तो छोटी वाली संख्या 8, 85 हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट,
किसी सभा भवन में 29 और 16 छात्र इस प्रकार बैठे हैं कि एक पंक्ति में जितने छात्र बैठे हैं उतनी ही पंक्तियां हैं, यानी ये एक्स स्क्वायर के बराबर है। कितना है? 29 16। तो एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते हो, नहीं फिर इसका हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से ऑप्शन चेक करो कि किसका स्क्वायर करें कि 29 16 हो, यानी कि लास्ट में 6 आए। तो 4 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, हो सकता है आंसर से अभी चेक करने पड़ेंगे। 6 की 6 से 36, ये भी हो सकता है। 2 की 2 से करेंगे, ये नहीं होगा। 4 चौके 16, ये भी हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन मैच करिए, इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। देखो ये 29 16 है, सभी 50 के आसपास हैं, तो 50 में ट्रिक बता रखी है। 50 से ये 25 में 4 जोड़ रखा है, नहीं 50 से 4 ज्यादा होगा, ये 54 का स्क्वायर है। ये सारी ट्रिक सिखा रखी है। 50 से 4 ज्यादा है तो 25 में 4 जोड़ेंगे 29, और 4 का स्क्वायर 16, 29 16 है ये। किसी सभा भवन में 44 89 छात्र इस प्रकार बैठे हैं कि एक पंक्ति में जितने छात्र बैठे हैं उतनी ही पंक्तियां हैं, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 44 89। सभा भवन में कितनी पंक्तियां हैं, यानी एक्स की वैल्यू हमें निकालनी, तो इसका रूट करना पड़ेगा। रूट कर लो आप। 44 89, लास्ट में 9 है, तो 9 कब बन सकता है? 3 से बन सकता है या फिर 7 से बन सकता है। ये 44 किसके अंडर रहेगा? ये 7 का ज्यादा हो जाएगा, 6 के, या तो 63 का स्क्वायर है ये, या फिर 67 का। तो इसके बीच आता है एक 65, 65 का कर लेते हैं। 6 7 42 और 5 का 25, 42 25 से ज्यादा है, यानी कि 67 का है ये। तो ऑप्शन सी ये है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1024, तो 1024 तो हमें डायरेक्ट याद है, ये 32 का होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किसी विद्यालय ने फीस के रूप में छात्रों से 2704 रुपए एकत्रित किए, यदि प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपए दिए जितने विद्यालय में छात्रों की संख्या थी, यानी ये एक्स स्क्वायर के बराबर ही है। एक्स ही छात्र माने एक्स ही रुपए दिए, तो ये 2704 के बराबर है। एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसका रूट करेंगे। 4 बन सकता है, 2 का स्क्वायर करें तब भी बन सकता है, और 8 का करें तब भी बन सकता है। 27 होगा ये। 4 का 16, 5 का 25, तो 5 के अंडर ही रहेगा, यानी 52 भी हो सकता है, और ये 58 भी। इनके बीच में रहेगा 55, 55 का हो जाएगा 5 के 30 25, 30 25 ये छोटा है, यानी 52 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी। ये दे रखा है एक्स स्क्वायर हमें 3025 के बराबर, तो लास्ट में 25 है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 25 है तो 5 बना होगा, और ये 5 के 30 यानी कि 55 का है, ऑप्शन डी। 3055 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि यह परिपूर्ण वर्ग बन जाए? अब घटाना बोल ले या जोड़ना बोल ले, तो आपको वहां पर वर्गमूल करना पड़ेगा। तो 30 55, इसका वर्गमूल कर लो। अब 2 2 के पेड़ बनाएंगे। 30 ये हो जाएगा 5 पर, 5 गुणा 5 25, यहाँ से बचेगा 5, पेड़ उतरेगा, यानी कि 55 नीचे आएगा। इस 5 का डबल 10, यहाँ पर कोई संख्या रखे उसी से मल्टीप्लाई करें तो 555 के नजदीक। अब यहाँ पर घटाने बोले तो इससे एक छोटी संख्या, एक पर छोटी संख्या, 555 से छोटी संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं रखूं 5 और 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा 5 गुणा 5 25, और 5 से कम 5, 525। इससे छोटा 6 रखेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, यानी 5 पर गया है। तो 525 इसमें से माइनस करें 0, 5 में से 2 माइनस करें 3, यानी 30 इसमें ज्यादा है। अगर यहाँ पर 555 की जगह 525 होता तो पूरा पूरा भाग चला जाता, यानी कि इसमें से हमें 30 घटाना पड़ेगा, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1400 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग बन जाए। 1400 में जोड़ने पर डबल के पेड़ बनाए तो ये जाएगा 4 पर, 4 पर नहीं जाएगा, 4 पर ज्यादा हो जाएगा, 3 पर चला जाएगा। 3 तिया 9, बचेगा 5, पेड़ उतरेगा। 3 का डबल 6, यहाँ पर क्या संख्या रखें और उसी से मल्टीप्लाई करें। अब बोला जोड़ने पर, जोड़ने पर बोले तो एक ज्यादा पर जाएंगे, तो 500 से एक ज्यादा पर जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर रखूं 50 बन सकता है, 8 6 के 48 पर, 8 रखे तो 8 8 64, 6 8 6 के 48 और 6 54, 544। 7 पर जाएंगे तो ये 500 से कम रहेगा, हमें 500 से ज्यादा पर जाना है क्योंकि जोड़ने पर बोला है। तो ये 500, ये 544। अगर यहाँ पर 500 की जगह 544 होता तो पूरा पूरा भाग चला जाता, यानी कि 500 में कितना जोड़ेंगे? 44 जोड़ेंगे, तब ये 544 हो जाएगा और पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी 44 हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1621 में से घटाने पर प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो 1621, इसका रूट निकाल लेंगे, डबल के पेड़ बना के 4 से चला जाएगा, 4 चौके 16, 0 बचेगा, पेड़ उतरेगा 21, 4 का डबल 8,
कोई संख्या यहाँ पर रखें उसी से मल्टीप्लाई करें, और बोला गया घटाने पर तो 21 से छोटा रखेंगे। देखो 1 रखेंगे तो 81 हो जाएगा, ज़्यादा चला जाएगा, 0 पे ही जाएगा, और ये हो जाएगा फिर 0, नहीं बचेगा कितना 21। अगर 21 की जगह 0 होता तो पूरा पूरा भाग चला जाता, तो कितना घटाना पड़ेगा, 21 घटाना पड़ेगा, ऑप्शन डी। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 7200 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग बन जाए। अब की बार बोला गया जोड़ने पर, तो 7200 का हम कर लेते हैं रूट, डबल के पेयर, ये जाएगा 8 पर, 8 8 64, बचेगा कितना 8, डबल पेयर उतारेंगे, 8 का डबल 16, कोई संख्या यहाँ पर रखें उसी से मल्टीप्लाई करें, और जोड़ने पर बोला गया है नहीं 800 से ज्यादा पर जाएंगे, तो ये जाएगा देखो 16 पंजे 80 पर हो जाएगा, नहीं 5 रख सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई 25 2, 16 पंजे 80 और 2 82, 825, 4 पर जाएंगे तो 800 से कम रहेगा, जोड़ने पर बोला 800 से ज्यादा जाना है। अगर 800 की जगह 825 होता तो पूरा पूरा भाग चला जाता, ये 85 का रूट बन जाता, सॉरी 85 का स्क्वायर बन जाता, तो यहाँ पर कमी रहेगी 25 की, 25 जोड़ना पड़ेगा, ऑप्शन बी। 8 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो परिपूर्ण वर्ग हो। बड़ी से बड़ी संख्या और कोई वो परिपूर्ण वर्ग हो, तो इसका डायरेक्ट तरीका देखो, अगर 2 अंकों की हमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है और वो किसी का वर्ग हो, तो 9 का स्क्वायर होगा, वो 9 का स्क्वायर 81, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो एक वर्ग है वो 81 है। 4 अंकों की निकालनी हो तो वो 99 का स्क्वायर आएगा, इसकी ट्रिक होती है 99 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर तो 81, और यहाँ पर एक 9 है तो एक 9 लगा देंगे और एक 0 लगा देंगे एक्स्ट्रा। 6 अंकों की निकालनी हो तो 999 का स्क्वायर, 9 के लिए तो 81, एक्स्ट्रा 9 कितने हैं 2, तो 2 9 यहाँ पर लिखेंगे, 2 0 लिखेंगे। 8 अंकों की निकालनी है तो ये 9999 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर तो 81, इस 9 के अलावा 3 9 है यहाँ पर, तो 1 2 3 और 3 0, 1 2 3, किस ऑप्शन में है ये 9998001, ऑप्शन सी। नहीं फिर इसका आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक जनरल अपने सैनिकों को पंक्तियों में वर्ग बनाते हुए खड़ा करता है, अंत में उसे पता चलता है कि ऐसा करने में 75 सैनिक बच जाते हैं। यदि कुल सैनिकों की संख्या 4975 है तो प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जितने सैनिक खड़े होंगे उतनी ही पंक्तियां, मान लेते हैं x है तो x ही पंक्तियां, तो सैनिक हो जाएंगे पंक्तियों में x स्क्वायर, और 75 बच जाते हैं, प्लस में 75, इतने टोटल सैनिक है उसके पास, और ये वैल्यू हमें 4975 दे रखी है, तो x स्क्वायर किसके बराबर है 4900 के बराबर, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 आ जाएगी, 70 पंक्तियां 70 सैनिक, ऑप्शन ए। एक जनरल अपने सैनिकों को पंक्तियों में वर्ग बनाते हुए खड़ा करता है, अंत में उसे पता चलता है कि ऐसा करने से 91 सैनिक बच जाते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 91 किसके बराबर है 2900 के, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2900 माइनस में 91, 2900 माइनस 91, तो ये कितना हो जाएगा, 100 में से 91 माइनस करेंगे तो 9, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, 9 में से 9 0, ये 28, 28 0 9 किसका स्क्वायर है, तो x की वैल्यू निकालनी है, देखो 28, 25 से 3 ज्यादा है, यानी 50 और 3 53, ये 53 का स्क्वायर है, 50 से 3 ज्यादा 25 में जोड़ देंगे 3 और 3 का स्क्वायर डबल डिजिट में। नेक्स्ट है 50 सैनिक बचते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 50 किसके बराबर है 42 75, 50 माइनस करेंगे तो 42 25, किसका रूट है ये, किसका स्क्वायर है, सॉरी 5 और 6 साथ 42 यानी कि 65 का है ये, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी परिपूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 12 18 25 और 32 से विभाजित होती है। तो छोटी से छोटी संख्या यानी कि एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो पहले इनका एलसीएम निकाल लेंगे, फिर उसमें देख लेंगे कि किस किस का पेयर बनता है, जिसका पेयर नहीं बनेगा उसी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बाई ऑप्शन करना चाहो तो बाई ऑप्शन कैसे कर सकते हैं वो देखो, इनसे भाग होनी चाहिए, तो 18 को उठा लेता हूँ, अगर कोई संख्या 18 से भाग होगी वो तो 2 से भी होगी और 9 से भी होगी, को प्राइम हमें फैक्टर बनाने होते हैं। तो छोटी से छोटी संख्या, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है 12100 है, तो 9 से भाग होती है क्या, ये 2 1 3 और 1 4, 9 से भाग नहीं होगी। इससे बड़ी संख्या फिर ये 14000, तो 4 4 8 और 1 9, 2 से भी होती है और 3 फिर 4 से भी होती है, ये 10 से भी होती है, 25 से भी होती है और 32 से भी हो जाएगी, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं फिर इसका बेसिक तरीका किसके एलसीएम निकाल ले, 32 32 2 के पावर 5 होता है, 1 2 3 4 1 5,
उसके बाद 25, 25 इसके अंदर नहीं है तो 5 गुणा 5। उसके बाद 18, 18 हो जाएगा 2 गुणा 9, 2 तो है 3 और 3, ये 9 नहीं था। 10 इसके अंदर है ही, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 2 10, 5 गुणा 2 10, तो ये हो जाएगा 100। 3 तिया 9 और 9 8 72, तो ये हमारा 7200। पेयर किस किस के नहीं बने वो देख लेते हैं। इसका पेयर में हो जाएगा, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, 3 का पेयर है, 2 नहीं है तो एक 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 72 गुणा 2 144 और 2 जीरो हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या परिपूर्ण वर्ग संख्या, छोटी से छोटी परिपूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो इनसे विभाजित होती है। तो जो संख्या 15 से होगी, 18 से चेक कर लेते हैं, वो 2 और 9 से भी होगी। चेक कर लो छोटी संख्या कौन सी है इनमें, 44 समथिंग है, तो 9 से हो जाएगी क्या, 4 4 8 और 1 9 हो जाएगी, 2 से भी हो जाएगी। उसके बाद 15 से 3 और 5 5 से हो रही है, 3 से तो जब 9 से भाग हो जाएगी तो 3 से भी हो जाएगी। 14 से 2 से हो जाएगी, 7 से देखें तो 42, फिर 2 7 21 हो जाएगी, 10 से हो ही रही है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाई ऑप्शन ऐसे कर सकते हो, नहीं फिर फैक्टर करने पड़ेंगे, उसमें टाइम लगेगा। नेक्स्ट, एक कक्षा में प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने की कक्षा में छात्र थे, तो x छात्र हैं और x ही रुपए दिए, यानी कि रुपए हो जाएंगे x स्क्वायर। यदि शिक्षक ने भी 30 रुपए दान में दिए हो, ये छात्रों के रुपए हैं, शिक्षक ने भी रुपए दिए हैं 30, तो ये टोटल रुपए इकट्ठे हो गए हमारे, और ये रुपए हैं 930 के बराबर। तो छात्रों की संख्या पूछी गई, नहीं x की वैल्यू निकालनी, तो x स्क्वायर बराबर है 900, तो x की वैल्यू आ जाएगी इसे 30, ऑप्शन ए। एक कक्षा में प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपए दान में दिए, तो सेम क्वेश्चन है, x स्क्वायर और कितने छात्र दिए, कितने रुपए दिए शिक्षक ने, 51, और ये बराबर है 780 के, तो x के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50 माइनस 30 1 29, 729, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये किसका रूट है, 27 का, 27 का स्क्वायर है, सॉरी इसका रूट 27 है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और सेम यही कंसेप्ट है, एक्स स्क्वायर, शिक्षक ने रुपए दिए 101 और टोटल रुपए हो गए हमारे 1125, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 2 0 1, 1024 किसका स्क्वायर है, तो ये होता है 32 का। 32 छात्र थे, 32 रुपए दिए उन्होंने, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी आपका इसमें डाउट है तो पहले न्यू जनरल वाला चैप्टर करना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।